बड़ा दुर्भाग्य है, हम उस देश में रह रहे हैं जहां नारियों की पूजा होती है। आज मणिपुर में क्या नग्न अवस्था में एक नहीं 2-3 औरतों को नंगा करके दिन भर घुमाया जा रहा है। रक्षक भक्षक बन रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है। उनके पास क्या माँ बहन बेटी नहीं है। यह देश नहीं पूरा देश में। तो ये सरकार कभी जवानों के साथ, कभी किसानों के साथ, कभी पहलवानों के साथ। ये यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये तो आम घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी घटनाएं, ये हालात हैं देश में सर। तो जब एक बड़ा नेता बोलेगा ना तो आवाम जानेगी कि ये तो इस तरह की घटना होती है। जो अंधभक्त हैं ना वो इसके प्रचारक बन जाएंगे, वो प्रचार करने लगेंगे कि ऐसी घटनाएं तो पहले भी हुआ करती थी। मेरे भाई आपको याद होगा एक निर्भया कांड हुआ था, पूरा भारत जाम कर दिया गया। आज कितना निर्भया कांड हो चुका है इस सरकार में। जब ये विपक्ष में थे ना तो ये छोटी छोटी बातों को लेके यही जंतर मंतर पे रात दिन बैठे रहते। आज इतने बड़े बड़े कितने कांड हो चुके हैं, लेकिन एक भी इनके न इनके संघ के लोग, न इनके चाटुकार नेता, न जो आए हैं दूसरी पार्टियों से, वो भी लगभग ओबीसी एससी माइनॉरिटी के 300 नेता हैं। वही जिस दिन खड़े होकर के बोल दे हम कहें क्या हम अपना रिजाइन दे रहे, हम अपने इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि हमारा भारत बेचैन और बदहाल है। हम उस देश में जहाँ रह रहे हैं जहाँ नारियों की पूजा, तो हाँ यहाँ जब परेशान है, बेचैन है, बदहाल है, तो ऐसे देश नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए। लेकिन आज अमृत महोत्सव, अमृतकाल कहा जाता है, कहा जाता, पूरे देश में ढोल बज रहे, नगारे बज रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। वही 1 लाख 2 लाख अंधभक्त हैं जो इनकी ट्रेनिंग भी इतनी खतरनाक होती है, कमांडो से भी खतरनाक होती है। ये भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, 5 किलो राशन पे जी लेंगे। इनको शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा से नहीं, यही हर जगह जा कर के जय 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 कर रहे हैं। तो यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आपका जो कह के आए थे शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, उस पर न बात किए नहीं तो आज तक बता दो ना कितने स्कूल, कितने हॉस्पिटल, कितने क्या क्या किए हो। नहीं किए हो तो बहुत बड़ा दुख है। इसलिए जल्दी से जल्दी मणिपुर का निवारण। विदेशों में जाके मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में हर सप्ताह में यूनिवर्सिटी बन रही है। हाँ, आपने देखा होगा, देखा है। हाँ। और विदेश वाले भी जान रहे हैं हाँ। कि भारत कितना बेचैन बदहाल। जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें पहला प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय, एक समय था कि इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी गई कि ताकि इनके काम में कोई व्याधा न हो। इन्होंने उसी काम में व्याधा डालने की क्या, राष्ट्र की अचल संपत्ति रेल बेच दिए, वेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, यानी कुछ छोड़ने पे नहीं है। और हम बताएं ना, बहुत दिक्कत है, बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर देश चलाने में सक्षम नहीं है तो अमृत महोत्सव मनाने की बजाय आप सत्ता छोड़ दीजिए। यह देश खुद अब भी संभल जाएगा। अब भी ये बहुजन ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग जुट करके इस देश को चलाएंगे। और यहाँ कभी किसी ने अचानक कोई नेता चला गया है, फिर कोई नया नेतृत्व करने वाला तैयार होता है। देश को युवा कोई नेता चाहिए। हमारे यहाँ दूसरे देशों में युवा सरकार बनाती है, बुजुर्गों को पेंशन, हमारे यहाँ बुजुर्ग कुर्सी पे बैठते हैं, युवाओं को परेशान करते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है। और एक समय वो था कि जो अच्छे सामाजिक काम करते थे वो राजनीति में जाते हैं। फिर आ गया कि जो हत्या बलात्कार बदमाशी करते हैं वो जाने लगे। फिर इसके बाद देखे कि ऐसा है कि एक बनिया वर्ग है, वो सोचा कि सब कुछ राजनीति से ही होता है, तो आओ क्यों नहीं इसको हाथ में ले। फिर साधु संत सन्यासी जो मंदिरों मठों में जंगलों में रहते थे वो भी छोड़ करके राजनीति के लिए देश के बड़े लोकतंत्र में आ गए। इसलिए उनको तो युवाओं से परेशान नहीं। और जिस देश को बर्बाद करना है उसको धर्म से आगे कर दो, धर्म से जोड़ दो। वो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, आप लड़ते रहना। और जिस देश को विकसित करना है वहाँ शिक्षा दे दो। आपके गेहूँ चने दाल की ज़रूरत नहीं है।